हेलो, मैं गोकुल कुमार। आज पढ़ेंगे हम क्लास 10वीं का अध्याय नंबर 2। इसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो आज इसको हम शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि वैद्युत अपघटय क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, इसको पहले समझते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अथवा इसकी दूसरी डेफिनेशन है जिन पदार्थों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो। क्या हो? विद्युत का सुचालक। इस बात को समझना है आपको कि वैद्युत अपघटय किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिस किसे कहते हैं। कि आपने कोई पदार्थ लिया, जैसे HCl है, ठीक है, वो एक पदार्थ है। जब आप उसे जल में घोलोगे तो वो आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे नमक को हम जल में घोलेंगे, जैसे NaCl होता है, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसमें परिभाषा में ये लिखा हुआ है कि जो पदार्थ जल में घुलकर सरल आयनों में या आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघटय। मीन्स जो जल में घुलकर अपने जो अस्तित्व को खो देते हैं। जैसे आपने NaCl लिया, उसको आप जल में घोलोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो टूट जाएगा। ठीक है, ये जैसे HCl है, उसको भी आप जल में घोलोगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है ना। आपको वैद्युत अपघटय समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, वो क्या था देखें एक बार। वैद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइटिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिस। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखें एक बार। किसी विद्युत अपघटन के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे सरल अणुओं में तोड़ना। वो अपने आप, जब आप किसी पदार्थ जो वैद्युत अपघटय था, ये वाला, ठीक है, वैद्युत अपघटय, उसको आप क्या करते थे, जल में घोलने के बाद वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता था, या Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव में टूटता था। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे आपने बर्तन में जल को भर लिया, उसमें आपने 2 अणु HCl के डाल दिए। जब उसमें आप विद्युत धारा को जोड़ोगे ना, कैथोड और एनोड के द्वारा, तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो H2 गैस निकलेगी और Cl2 गैस के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें परिभाषा को। किसी विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में, जैसे कि विद्युत अपघटय आपने घोल लिया, उसका आपने जलीय विलयन बना लिया, उसमें जब आप प्रवाहित मीन्स धारा प्रवाहित करोगे तो वो सरल अणुओं में टूट जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ध्यान से समझें। ठीक है, विद्युत वियोजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस डिसोसिएशन, या आप कह सकते हो आयनिक सिद्धांत या आयनिक थ्योरी। सबसे पहली बात आती है कि ये सिद्धांत है वो किसने दिया। तो इसको दिया था आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया था? 1887 ईस्वी में। ठीक है, ये काफ़ी जो कुछ पॉइंट है वो तो आपको रटना पड़ेगा, जो समझाने की होती है इस चीज़ वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये याद रखना है, 1887 ईस्वी में आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। क्लियर? अब इसमें जो पहला पॉइंट क्या है देखें एक बार। पहला पॉइंट है इसमें कि कोई वैद्युत अपघटय जल में घुलकर 2 प्रकार के आवेशित कणों में टूटता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। समझें एक बार। जब आप कोई
विद्युत अपघटे लोगे और उसको आप जल में घोलोगे, जैसे ये हमारे पास, एक मिनट, ये बर्तन है, इसमें आपने जल को भर लिया, ठीक है। जब आप इसमें NaCl को घोलोगे, थोड़ी राइटिंग सही नहीं है, समझ लें एक बार। जैसे आपने NaCl को डाला तो वो दो प्रकार से घुलकर दो प्रकार के आवेशित कणों में टूटता है। ये NaCl कैसे टूटेगा, एक बार यहाँ देखें नीचे कैसे टूटेगा। Na पॉजिटिव, इस पर आवेश आ गया तो क्या बोलेंगे हम, आवेशित कणों में। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो विद्युत अपघटे आपने NaCl लिया है, उसको आप जल में घोलोगे तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में आवेशित कणों में टूटता है। तो जो ये प्रक्रिया उसे हम क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। इस बात को याद रखें, आयनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और आयनन नहीं को तो विद्युत वियोजन कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, NaCl है, ये रिवर्सेबल का सीन है, किसका, उत्क्रमणीयता का सीन। जब आप NaCl को और यहाँ इनको जोड़ोगे ना, ये वापस रिएक्शन ऐसे चल सकती है, कैसे, इस तरीके से। ये NaCl और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, कैसे, देखो इसमें पर आवेश लगा हुआ है, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर भी आवेश है, तो इसे बोलते हैं आवेशित कणों में टूटना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसमें दूसरा पॉइंट देखें एक बार, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ये जो आपके पास जो NaCl को आपने जल में घोला तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिले। तो जो ये आवेशित कण है, ये वाले, ये क्या आवेशित कण ही तो है, ये आवेशित कण है। इस कणों को आप क्या कह सकते हो, आयन कह सकते हो। क्या कह सकते हो, आयन, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना कि ये सोडियम का आयन है, किसका, सोडियम का। ये धनायन है, धनायन है, किसका धनायन है, सोडियम का धनायन। ये किसका धनायन है, ये क्लोरीन का ये क्लोरीन का एनायन है, मीन्स ऋणायन। ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये क्लोरीन का ऋणायन, ये सोडियम का धनायन। तो जो ये कण हैं उनको आप क्या कह सकते हो, आयन कह सकते हो। इसमें पहला ए धनायन और बी ऋणायन। आप पहले को धनायन और दूसरे को ऋणायन कह सकते हो। तीसरा पॉइंट देखें, विद्युत अपघटे का विलयन उदासीन होता है। कैसे उदासीन होता है, समझें। इसीलिए चूंकि धनायनों का कुल आवेश ऋणायनों का कुल आवेश इक्वल होता है, बराबर होता है। कैसे, देखो जैसे विद्युत अपघटे का विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। ये क्या है, ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, एक दूसरे को जो आवेश हैं वो कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो एक दूसरे क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, मीन्स घुल जाते हैं, वो उसकी वो क्रिया है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण जो विलयन है वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब देखें चौथा पॉइंट, आयन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। वापस चलना पड़ेगा वहाँ पर। ये जो आयन है, ये आयन, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये वापस जुड़कर ये NaCl बना सकते हैं। ये चीन है वो उत्क्रमणीयता का सीन है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल सकती है। ये सीन दिख रहे होंगे आपको, दोनों दिशाओं में लगे हुए हैं। NaCl है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में भी बदल सकता है और ये इसमें भी बदल सकता है। उत्क्रमणीयता का सीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीयता का सीन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, आयनन की मात्रा वियोजित अणु
बट्टे में कुल अणु के बराबर होती है। कैसे, एक बार समझें। यहाँ पर देखें, जैसे आपने NaCl का एक अणु लिया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, उनको आप जब जोड़ोगे तो ये दो ही वापस अणु बन जाएगा, और दो को आप तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे, ठीक है ना। इसमें यही बात कही गई है, आयनन की मात्रा, ठीक है, जो वियोजित होता है वो वापस इतने अणुओं में एक मॉलिक्यूल में बन जाता है। इसमें दो अणु थे, वो दो ही टूटकर आयनों में बदल जाते हैं। अब अगला पॉइंट है, किसी विद्युत अपघटे के गुण उसके आयनों पर निर्भर करते हैं। सीधी सी बात है कि जो विद्युत अपघटे हैं उनके गुण है ना, वो उसके आयनों पर निर्भर करते हैं। जैसे NaCl ले लिया, वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता है, तो आप वो जो उसका गुण है वो उसके आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है, आयनों पर। जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उनका जो आयन है वो जिस अणु के जो आयन है उस पर जो उसके गुण है वो निर्भर करते हैं। 7वां पॉइंट है, किसी विद्युत अपघटे के विलयन की चालकता उसके आयनों की संख्या व उसके आवेश पर निर्भर करती है। इस बात को भी समझें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूं, आप समझना। जैसे यहाँ पर NaCl, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो इस पर कितना आवेश है, एक इकाई धनावेश और एक इकाई ऋणावेश। जैसे AlCl3, तो ये कैसे टूटेगा, Al ट्रिपल पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो उस जो पॉइंट था 7वां हमारा, उसमें क्या कहा गया है कि जो विद्युत अपघटे है, ये वाला, ये जो हमारा विद्युत अपघटे है उसकी चालकता किस पर निर्भर करती है, जो इसके ऊपर आयन है उसके ऊपर, ठीक है ना। ये आयन है, उसके ऊपर एक इकाई ऋणावेश और धनावेश है, तो उसकी चालकता कम होगी इसकी तुलना में। इसके ऊपर 3 इकाई धनावेश है, 1 इकाई ऋणावेश, तो इसकी है जो चालकता ज़्यादा होगी, किसकी, इस वाले की, इसकी, ठीक है। एक बार मैं उस एग्जाम्पल पर आपको समझा देता हूँ, एक बार दोबारा से पढ़ लें एक बार लाइन को। किसी विद्युत अपघटे के विलयन की चालकता उसके आयनों की संख्या आवेश पर निर्भर करती है। ये जो विद्युत अपघटे हैं, ये जो आयनों की संख्या है, जैसे आयन 3 आयनों में टूट सकता है या 4 आयनों में टूट सकता है, तो आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उस विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होगी, और जिस विद्युत अपघटे पर जितना आवेश अधिक होगा, आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही उस विद्युत अपघटे की चालकता है वो ज़्यादा होगी। क्लियर। चलिए वापस वहाँ चलते हैं। शायद तक टॉपिक हमारा पूरा हो गया होगा। हाँ, इतना ही पढ़ेंगे आज। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आयनों की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा विद्युत अपघटन, और जो आपने देख ही लिया क्या क्या पढ़ा है, उसको दोबारा से रिवाइज करें, पढ़े समझें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो का वेट करें, मेहनत करते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।